श्रीलंका में पर्यटन आगमन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें भारत से अप्रत्याशित संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ है। भारत शीर्ष स्रोत बाजार के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है, जिसमें जनवरी से मई 2025 तक कुल 10,29,803 पर्यटकों में से 2,04,060 भारतीय थे। श्रीलंका की पर्यटन आय में भी वृद्धि देखी गई है, जिसमें वर्ष 2025 के पहले 6 महीनों में $1.54 बिलियन से अधिक की आय अर्जित की गई है। श्रीलंका पर्यटन भारतीय पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जिनमें वीजा फ्री प्रवेश और सुविधाजनक उड़ानें शामिल हैं। श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशन ब्यूरो और श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो द्वारा आयोजित B2B रोड शो और नेटवर्किंग शामों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। ये आयोजन श्रीलंका के पर्यटन उद्योग, विविध आकर्षणों और विकास को उजागर करेंगे और भारत श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत बनाएंगे। Hina Shiraz. I'm the chairperson for TAI Uttar Pradesh and Uttarakhand chapter and director of Shiraz Tours. So we are here today to welcome Sri Lanka, who is doing a tourism show, first time in Uttar Pradesh, and we are really glad that they are here to promote the destination. Sri Lanka वैसे भी काफी preferred destination है Indians के बीच में, especially if you talk about the clientele from Uttar Pradesh. So they prefer Sri Lanka in all the aspects. एक तो हमारा religious ties है उनके साथ. From Ayodhya to Nuwara area, Ashoka Vatika and everything. Plus, it is a very economical destination and the destination which offers you everything. Be it lush green tea gardens from Nuwara area, lovely golden beaches of Bentota and the city like Colombo. उनके cuisines, उनका culture हम सब एक तरह से मतलब share करते हैं इंडिया के साथ. So people love that place. They have wildlife sanctuaries and the water sports which also are very economical and it's the best destination for family travelers, you can say. Now they have started promoting the destination for destination wedding and MICE at corporates. तो काफ़ी MICE movement होने लगा है यहाँ पर इंडिया से और क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ता है और फिर अपार्ट फ्रॉम देयर मीटिंग एंड कन्वेंशन दे एंजॉय द कंट्री ऑल्सो। खाना कैसे वहाँ पर? खाना बहुत अच्छा है। इफ यू टॉक अबाउट वेजिटेरियन फूड्स और यू टॉक अबाउट द सी फूड, एवरीथिंग इज वेरी गुड। स्पाइसेस, वी हैव अ सिमिलर स्पाइसेस लाइक इंडिया हैज, तो उनका अगर आप वेजिटेरियन भी ट्राई करोगे तो थोड़ा सा हटके होगा, बट यू विल फील लाइक दैट यू आर ईटिंग एट होम ओनली। सो खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉट ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स। मौसम कैसा रहता है? मौसम इट्स अ कोस्टल एरिया बेसिकली, तो मौसम द राउंड द ईयर सेम रहता है, बट जो प्रेफर्ड होता है कि इसको तो हल्का सा थोड़ा अच्छा वेदर चाहिए, बिकॉज इन द इवनिंग वेदर इज वेरी नाइस इफ यू टॉक अबाउट बेंटोटा और इवन इन द कोलंबो बिकॉज ऑफ द बीचेस। तो जैसे होता है कि हमें थोड़ा सा अगर अच्छा सूदिंग वेदर चाहिए तो आई थिंक नवंबर टू जनवरी इज गुड। अपार्ट फ्रॉम जुलाई थोड़ा वहाँ पर रेनी सीजन होता है, अदरवाइज राउंड द ईयर का डेस्टिनेशन है ये। सर, श्रीलंका टूरिस्ट आज यहाँ राजधानी लखनऊ पहुंचा है रोड शो लेकर के, तो जो उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट हैं या इंडिया के टूरिस्ट हैं तो क्या कुछ वहाँ श्रीलंका में मिलने वाला है? देखिए, श्रीलंका जो है एक आप जानते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है आउटसाइड इंडिया, और इसकी इकोनॉमी जो आपके इसके लाइक एक चीप डेस्टिनेशन, चीप इन द सेंस एक इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन से, और साथ ही साथ इसमें सभी कुछ है। आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलती है, आपको ग्रीन टी गार्डन्स भी मिलते हैं, आपको सी बीचेस भी हैं, आपको रामायण सर्किट भी है, जो कि मेन अपने यूपी से जो जिनका इंटरेस्ट है रामायण में,
जिन्होंने राम टेम्पल विजिट किया है, राम जी और यहाँ पे बनते हुए देखा है इस टेम्पल को, उसके बाद अगला स्टेप उनका जो है वो श्रीलंका होना चाहिए, जहाँ पे कि रामायण सर्किट है पूरा का पूरा, जहाँ सीता जी का टेम्पल है, जहाँ अशोक वाटिका है, जहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है। और वो जगह जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदूज के लिए, और साथ ही साथ ये एक बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है। और आप जानते हैं कि यूपी में बुद्ध सर्किट की बहुत चर्चा है। इसी सर्किट के कंटिन्यूटी में जो है वो आप श्रीलंका भी जाते हैं, और श्रीलंका में भी बुद्धिज्म का अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छे वहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं। सर, अगर प्राचीन काल के जो भी कालखंड है उसकी अगर हिस्ट्री को छोड़ दें, तो आधुनिक तौर पे जो जिस तरीके से लोग टूरिस्ट जाना चाहते हैं, वो क्या कुछ अत्याधुनिक सुविधाएं हैं? देखिए, टूरिस्ट को क्या चाहिए, एक इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन हो, अच्छे होटल्स हों, 5 स्टार होटल्स हों, सस्ते दामों पे हों, अच्छी लोकेशंस हों, अच्छी ग्रीनरी हो घूमने के लिए, कैसीनोज हों तो वाह वाह क्या बात है, वो भी है। साथ ही साथ इवन 5 स्टार जो है चेन होटल्स, जो वर्ल्ड की चेन होटल्स हैं, वो आपको सब वहाँ पे मिलते हैं। और जिन चीज़ों के लिए लोग बाली और सिंगापुर और जब जाते हैं डॉल्फिन देखने के लिए और इस सब के लिए, ये सब कुछ आपको श्रीलंका में मिलता है। सर, अगर टूरिस्ट सिक्योरिटी की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? श्रीलंका बहुत ही सेफ जगह है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें, वैसे भी श्रीलंका में सिक्योरिटी वाइज काफ़ी सेफ है। श्रीलंका में नाइट लाइफ भी है, और वो नाइट लाइफ बहुत ही डिसेंट अच्छी नाइट लाइफ है और सेफ नाइट लाइफ है कि मतलब अगर आप देर रात तक भी अगर बाहर रहते हैं तो आपको कोई किसी तरीके की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चिंता की जरूरत नहीं। नॉर्मली लोग जो जाते हैं कोलंबो के अलावा और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? देखिए, जो मेन डेस्टिनेशंस हैं कोलंबो में, कोलंबो है जो कि राजधानी है आप जानते हैं, उसके अलावा कैंडी है, कैंडी के अलावा बेंटोटा बीच एरिया है, ट्रिंकोमाली है, जो इनके बेंटोटा बिल्कुल साउथ में पड़ता है, ट्रिंकोमाली नॉर्थ में पड़ता है। अभी इन्होंने जाफना को भी थोड़ा सा काफ़ी डेवलप करने की उसमें आ गए हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जाफना आप जानते हैं कि एक टाइम में बड़ा चर्चा में होता था, लेकिन आज जाफना का अपना एक रूप ही बदल गया है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह बन गई है फॉर टूरिज्म। सर, कितना फेयर क्या रहता होगा इंडिया से, और वहाँ पर वहाँ की इकोनॉमी में के हिसाब से कितना खर्चा होता रहता है? देखिए, अगर आप लखनऊ से लें तो लखनऊ से आपको 25,000 रुपए में, 24,000, 22,000 रुपए में लखनऊ बैंगलोर कोलंबो, लखनऊ चेन्नई कोलंबो आपको आने जाने का टिकट 22 से 25,000 में आसानी से मिल जाता है। अगर यही फ्लाइट अगर आप दिल्ली से जाकर के लें या बैंगलोर से जाकर के लें तो यही आपको 10 से 12,000 रुपए में, कभी कभी सीजन अगर आपको थोड़ा एडवांस में अगर आपने खरीद लिया तो वो 8 से 10,000 में भी रिटर्न टिकट मिल जाता है, जो कि किसी भी अगर आप इंडियन डेस्टिनेशन के हिसाब से भी देखें, अगर आप बॉम्बे भी जाते हैं तो 16-18,000 रुपए का रिटर्न टिकट बन जाता है लखनऊ से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो आप एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी चीज, जगह बहुत इकोनॉमिकल है। 350 रुपए आपके 100 रुपए के होते हैं, तो अगर आपकी करेंसी इतनी जाके ओवर वैल्यू हो जाती है वहां पे, और साथ ही साथ एक 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल आपको जो है वो 4,000 से लेकर के और 14-15,000 की रेंज में आपको अच्छा होटल मिल जाता है। उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है, और साथ ही साथ फैमिली के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। यंगस्टर्स को आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी पसंद आ रहा है, तो श्रीलंका उसके लिए कैसा? देखिए, जो भी बीच डेस्टिनेशंस होते हैं वहां पे हमेशा आपको वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इन जगहों पे जाकर के आपको जिप लाइन भी मिलेगी, आपको बंजी जंपिंग भी मिलेगी, आपको जो इसके वाइल्ड लाइफ सफारीज हैं वो मिलती हैं, और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स का तो अपना कहना ही क्या। प्लस एडेड एडवांटेज आपको कैसीनो का है, नाइट लाइफ का है। जो आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको लेट नाइट घूमने का शौक होता है, वो ये सब भी एंजॉय करते हैं, और अच्छे कम पैसे में। सर, वेडिंग डेस्टिनेशन का वहाँ पर क्या है? देखिए, मैंने बताया है कि जगह सस्ती है। अगर आप आज की तारीख में तो आपने देखा होगा कि लड़का लड़की कहीं किसी की शादी हो, इंतजाम सबका करना पड़ता है।
आज की तारीख में डेस्टिनेशन वेडिंग तो यहाँ अगर आप लखनऊ में भी शादी कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि आपको आने वालों के लिए होटल देना है। जो आपके गेस्ट हैं, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले हैं, उसी में अगर आप उन्हीं को डेस्टिनेशन आप लेकर के कोलंबो चले जाएं, बैंटोटा चले जाएं, कैंडी चले जाएं, ट्रंकवाली चले जाएं, इन सब जगहों पे जाकर के अगर आप वेडिंग करते हैं तो वो भी एक अच्छी वेडिंग ऑन एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एंड अ रीजनेबल प्राइस वो आपको हो सकती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अभी श्रीलंका के लिए माइस टूर्स बहुत चल रहे हैं। माइस टूर्स से मेरा मतलब है जो कंपनीज अपने डीलर्स को लेकर के जाती हैं ग्रुप में, उनके टारगेट्स मीट करने पे, और डिफरेंट उनके ऑप्शंस होते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है, बिकॉज एक सस्ते पैसे में आप उनको अपने डीलर्स को भी घुमा के लाते हैं, और डीलर्स को भी एक चाव होता है कि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होके आए।